हे ब्रह्म जी, हिमालय ने बाबा को दहेज में क्या दिया, वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, दहेज में रत्नों से जड़ित अनेक प्रकार के पात्र, 1,00,000 गायें, सजे हुए 100 घोड़े, 1 कोड़ी बनी रे दुल्हनिया गौरा प्यारी, राती महल की राज दुलारी, प्यारी राती महल की राज दुलारी। माता पार्वती के साथ रहने लगे और यहाँ देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इस दुनिया में अहिल्या, द्रौपदी, सीता, जिनका नाम सुबह सुबह लेने से आपका सारा कार्य बनता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। अहिल्या, द्रौपदी, वर्धते। अहिल्या, इनका नाम सुबह ले लो 3 बार सो के उठ के, तो आपका सारा दिन में सारे काम बन जाए। द्रौपदी, हाथी करोड़ होता है, कोटि। और माता पार्वती के लिए 1,00,000 दासी और 1 कोटि रथ, 1 करोड़ रथ, इतना दहेज दिया। और दहेज देने के बाद माता पार्वती की विदाई का समय है और माता मैना अपनी बेटी को शिक्षा देती है। हे बेटी, आप अपने ससुराल में जाकर के अपने पति की सेवा करना और
जब तक वो भोजन ना कर लें आप भोजन नहीं करना। शाम के समय कभी अपने दरवाजे पर नहीं बैठना और शाम को झाड़ू भी नहीं लगाना। और कोई अतिथि आता है तो उसका सम्मान करना, क्योंकि अतिथि का कोई रूप नहीं होता है। इसलिए अपने घर में दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आए उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उसे मना कर देते हैं या घर में आने से, पता नहीं वो किस रूप में आए और आपका कौन उसके आने से कौन सा कार्य सफल हो जाए। माता पार्वती यही समझा रही है। पार्वती माता रोने लगी और विदाई हो जाती है। बाबा शिव माता पार्वती को कैलाश लेकर जाने लगे हैं और सारे बाराती बाबा के पीछे पीछे कैलाश की ओर चल रहे हैं। बोली उमापति महादेव की जय। पार्वती के साथ रहने लगे और यहाँ देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इस दुनिया में अहिल्या, द्रौपदी
सीता, जिनका नाम सुबह सुबह लेने से आपका सारा कार्य बनता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। अहिल्या द्रौपदी वर्धते। अहिल्या, इनका नाम सुबह ले लो 3 बार सो के उठ के, तो आपका सारा दिन में सारे काम बन जाए। द्रौपदी गणपति बापा मंगला मूर्ति। सारे देवता मंगल गान करने लगे। गणेश जी को पार्वती ने गोद में बिठाकर फिर शिव जी ने गोद में बिठाया और दोनों पुत्रों को, कार्तिक और गणपति जी को गोद में बिठा लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणराजा 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 के सारे गणों से बड़ा, गणराजा के सारे गणों से बड़ा, गणराजा के सारे गणों से बड़ा। दादू प्रथम तुला बोलिए गणेश भगवान की जय।
हेलो माता पार्वती सब दिखाती हैं ले जाकर के, ये है वो है। जैसे स्वर्ग लोक से माता आती हैं तो भोलेनाथ से कहती हैं मुझे भी महल बनवा दो। बाबा कहते हैं हम महल को क्या करेंगे, हमें तो पर्वतों पर रहना पड़ता है। जिद करने लगे। बाबा ने विश्वकर्मा जी को बुला करके सोने का महल बनवा दिया। सोने का महल बनवाने के बाद कहने लगे हम मकान का वास्तु करेंगे, सभी देवताओं को बुलाएंगे, सबको निमंत्रण दो। सोने का महल बनने लगा और कुछ दिनों में बाबा का महल बनके तैयार हो जाता है। माता पार्वती कहती हैं आप जाइए और मेरे भाइयों को निमंत्रण देकर आइए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भाई सारे पर्वत हैं, उनको कहां बिठाएंगे। भगवान शिव गणों को पहुंचाते हैं और हिमालय के यहां जाकर बनी रे दुल्हनिया गौरा प्यारी, राती महल की राज दुलारी, प्यारी राती महल की राज दुलारी। बाजे ढोलक छोड़े मचाए, बाजे ढोलक छोड़े मचाए। हैं माता पार्वती के साथ रहने लगे और यहाँ देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इस दुनिया में अहिल्या, द्रौपदी, सीता जिनका नाम सुबह सुबह लेने से आपका सारा कार्य बनता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। अहिल्या द्रौपदी वर्धते। अहिल्या इनका नाम सुबह ले लो 3 बार सो के उठ के, तो आपका सारा दिन में सारे काम बन जाए। द्रौपदी के निमंत्रण देते हैं। ये माता मैना ने जो 100 पुत्र मांगे थे वो सारे पर्वत थे, और ये जो पर्वत है उड़ा करते थे। उड़ के कहीं भी जहां ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते थे, और ये 100 भाई में से 50-60 भाई जिस जगह जाके बैठ जाते थे स्वाहा कर देते थे। तो एक दिन ब्रह्मा जी इंद्र से कहते हैं ये हिमालय के पुत्रों ने बहुत परेशान करके रखा है, मैं रचना करता हूं और ये उड़ते उड़ते आकर जिस नगर में बनाता हूं उसमें जाकर उड़ते उड़ते जाकर बैठ जाते हैं, तो सारे लोग दब जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहने पर इंद्र ने उनसे युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद उनके पर काट दिए।
तो सारे जो पहाड़ हैं स्थिर हो गए, परंतु दो मेनाक और क्रोंच, मेनाक जो था समुद्र में छिपा था। जब मेनाक पर्वत समुद्र में छिपा तो इससे इसके पर नहीं कट पाए। और एक क्रोंच था, क्रोंच, क्रोंच पर्वत। तो इंद्र ने से ये दो पर्वत छूट गए थे। ये मेनाक जो पर्वत समुद्र में है, जब भगवान राम का सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी जाते हैं, तो हनुमान जी से वो मेनाक पर्वत कहता है, हनुमान तई परशा पुनि कर कीन प्रणाम। तो हनुमान जी कहते हैं, मुझे राम काज करने के बाद ही मैं विश्राम करता हूं। तो हाथ का सहारा दिया, नमस्कार किया उस पर्वत को और आगे चले गए। ये दोनों भाई उड़ के आए। बहन के घर वास्तुक था, तो पार्वती माता बहन होती इनकी। तो लक्ष्मी माता के घर माता पार्वती खुद निमंत्रण देने जाती हैं। देखो बहन, मैंने भी बहुत अच्छा महल बनवाई, सोने का है पूरा, सारे देवी देवता सब आते हैं और सबका स्वागत सत्कार किया। जब माता पार्वती माता लक्ष्मी के स्वर्गलोक में वास्तुक में गई थी, तो एक एक चीज दिखाती थी लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता को माता पार्वती भी कहती है, मैंने तो पूरा सोना ही लगवाया है, कोई टाइल्स वाइल्स की जरूरत ही नहीं रही। माता पार्वती जब ऐसा कहती हैं, तो एक ये होड़ रहती है देवियों में कि मैं बड़ी मैं बड़ी। तो आके वास्तु से आ जाती हैं, सोने का महल देख करके आ जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, देखो ये जो महल बनाई है, कुछ भी करना, वास्तु होगा, हो रहा है, आप कुछ ऐसा करो कि इनके पास ये महल ना बचे। भगवान विष्णु कहते हैं, ये क्या है, ये कैसे लेंगे, वो तो बाबा का महल है। नहीं, ये मुझे एक एक चीज दिखा रही हैं। तो भगवान विष्णु, जो पंडित जी आते हैं, पुलस्त ऋषि के पुत्र विशर्वा, उनकी बुद्धि खराब कर देते भगवान विष्णु। माता लक्ष्मी कहती हैं, ये जो महल जो बना हुआ है मेरे पिता के ऊपर बना है। तुम्हारा पिता के ऊपर कैसे बना भाई? अरे समुद्र मेरे पिता हैं, और ये सोने का जो महल बना है ये वहीं तो बना है, समुद्र के आसपास। तो जो भी हो, मुझे ये महल माता पार्वती के पास नहीं रहना चाहिए। भगवान विष्णु सोचते हैं, बाबा भोलेनाथ का महल है, और ये कहते हैं यदि तुमने ये काम नहीं किया तो मैं समुद्र में कूद जाऊंगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, अब महल कैसे दें, नहीं तो ये समुद्र में कूद रही है, क्योंकि पिता का घर है समुद्र माता का। और लक्ष्मी माता का एक भाई और है जो अपन लोगों के साथ रहता है। पता है किसी को कौन है भाई? आप सबके घर में है वो, मेरे घर में भी है, नहीं पता किसी को? लक्ष्मी का भाई, सगा भाई, आपके भी घर में, मेरे घर में भी। कौन? क्या? ओ दीदी, किसी को पता नहीं है? नमक लक्ष्मी का सगा भाई है, समुद्र से निकला है ना, लक्ष्मी से वहां से निकली। बनी रे दुल्हनिया गौरा
साथ रहने लगे और यहाँ देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इस दुनिया में अहिल्या, द्रौपदी, सीता, जिनका नाम सुबह सुबह लेने से आपका सारा कार्य बनता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। अहिल्या द्रौपदी वर्धते। अहिल्या, इनका नाम सुबह ले लो 3 बार सो के उठ के, तो आपका सारा दिन में सारे काम बन जाए। द्रौपदी, और ये भाई को हफ्ते में एक बार पोंछा लगाते समय अपने घर में पोंछा लगाएं तो किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। अब भगवान विष्णु सोचते हैं ये महल कैसे, लक्ष्मी कहती है कि मैं समुद्र में कूद जाऊंगी। पूजन हुई, पूजन होने के बाद में माता कहती है महाराज जो भी मांगना है, जो मांगोगे आज देंगे, क्योंकि हमने सभी देवताओं से अच्छा महल बनवाया है। विसर्वा ऋषि ने भवन का वास्तु पूजन कर दिया। सारी पूजन करने के बाद माता ने फिर कहा घमंड से, आज जो मांगोगे मैं दूंगी। सिक्का, सुपारी, अक्षत लेकर के शिव भगवान और माता पार्वती से संकल्प करवाते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा, प्रत्यार्थ, नवीन, सोने का भवन, जैसे ही बोले तो माता पार्वती, ये क्या है? आपने तो कहा था हे माता मैं गरीब ब्राह्मण, मेरे को तो महल पसंद आ गया, आपने संकल्प ले रही है। विसर्वा ने वह सोने का महल संकल्प में ले लिया, परंतु माता पार्वती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, हे विसर्वा तुमने मेरे इस महल को मेरे से छीन लिया संकल्प करा करके, परंतु इस महल में आपका परिवार भी नहीं रह पाएगा। ये पुलस्त्य ऋषि रावण के खानदान में से हैं। ये सोने की लंका भगवान शिव की है। ये दादा के पास आ गई। पार्वती जी ने संकल्प करके अपना महल दे दिया। भोलेनाथ कहने लगे मैंने तो पहले ही कहा था, अपन तो वहीं ठीक। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। शिव पार्वती कथा आती है। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, भगवान शिव अपने दोनों पुत्रों के साथ कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। जो महल था वो विसर्वा ने छीन लिया। दोनों पुत्र बड़े होने लगे और एक दिन नारद जी आते हैं। अरे अभी शादी का प्रसंग आएगा, शादी तो होना नहीं है।
लास्ट में नाचने तो नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, गणपति का चरित्र सुनाया, परंतु अब आप वो चरित्र श्रवण कराइए कि दोनों भाइयों में माता पिता के माता पिता ने कहा, जब दोनों पुत्र बड़े हो गए तो नारद जी आते और कहते हैं, हे पार्वती, आपके पुत्र बड़े हो रहे हैं। तो शिव पार्वती दोनों बैठे हुए थे। तो नारद जी कहने लगे, इनका विवाह कर दीजिए। तो दोनों पुत्र कहते, पहले मैं करूंगा। कार्तिक कहता है मैं करूंगा, कार्तिक जी कहते हैं मैं करूंगा, और गणपति कहते हैं मैं करूंगा। तो नारद जी कहने लगे, एक काम करो, जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले आएगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिक जी ने अपना वाहन लिया मोर, और उस पर बैठ करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए निकल जाते हैं। परंतु गणपति बोले, मैं तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाऊंगा, बैठ जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं, कि शास्त्रों में लिखा है कि जो माता पिता होते हैं वो भी पृथ्वी होते, जिन्होंने जन्म दिया है मां है, पृथ्वी मां भी मां है। आप अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा करके आ जाओ और माता पिता को कह दो। गणपति महाराज माता पिता की प्रदक्षिणा करते हैं, उड़ाकर खड़े हो जाते हैं और माता पार्वती से कहने लगे, मां, सबसे पहले मैं विवाह करूंगा। यह सुनकर के नारद जी ने कहा, तो भगवान शिव ने गणपति भगवान का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करा देते हैं। और रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब कार्तिक लौटकर आते हैं तो नारद जी कहते हैं, शिव और माता पार्वती ने तुम्हारे साथ छल किया। और जैसे ही नारद जी ने यह कहा तो कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया और अपना घर छोड़ करके क्रोंच पर्वत पर पहुंच जाते हैं। क्रोंच पर्वत कौन है? पार्वती का भाई, कार्तिकेय जी का मामा। और गुस्से से जाकर वहां रहने लगते हैं। माता पार्वती ने बहुत समझाया, परंतु कहने लगे, आपने मेरे साथ छल किया है, मुझे भेज दिया और इनकी गणपति की शादी करा दी।
इस प्रकार यह क्रौंच पर्वत पर महादेव पार्वती जाकर अपने पुत्र को मनाते हैं, परंतु यह कार्तिकेय जी नहीं मानते और इस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वहाँ शिव पार्वती की जो भी पूजन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। उसकी पत्नी और 2 बच्चे। वह खेत में जाकर काम करता था, परंतु भगवान शिव को पूजन जरूर करता था। एक दिन खेत जा रहा था, उसके बच्चों ने कहा हम भी आपके साथ खेत चले। किसान खेत पहुंचा, अपना काम करने लगा और बच्चे खेत के किनारे खेलने लगे। खेलते खेलते किसान काम कर रहा था, दोनों बच्चे खेल रहे थे। बहन भाई, एक सर्प आता है और बच्चे को काट लेता है। जैसे ही बच्चे को सर्प ने काटा तो जो बहन थी चिल्ला के कहती है, पापा सर्प ने खा लिया, सर्प ने खा लिया, काट दिया। ऐसे करके किसान बच्चे को पकड़ के रोने लगा। गांव था, अस्पताल भी नहीं था वहां। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, मैं रोज तुम्हारी पूजन करता हूं, आज मेरे को बेटे को सांप ने काट लिया। हे भगवान, इसे बचा लो। उसी समय वहां एक बैल आता, वहां से निकल रहा था। वो खुद पूछता है, भैया क्या हो गया? मेरे सांप को बच्चे ने काट लिया। ठीक है ठीक है, मैं जानता हूं दवा, ये जड़ी खिला दो और घस के लगा दो। जड़ी खिलाई, घस के जहां काटा था वहां लगाया। थोड़ी देर के बाद बच्चा होश में आ गया। भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम करने लगा, भगवान आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। अब एक दिन क्या हो, यह बाजार गया, यह किसान बाजार गया। बाजार जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा सांड और उस तरफ से एक सांड आ रहा था। दोनों का झगड़ा होने लगा। वह जो सांड है, इस किसान को, उस सांड को मारते मारते इसको आकर के उठाकर फेंक दिया। जैसे ही फेंका है, उसको चोट लगी, परंतु वहां एक और आदमी था, उसने इसको पकड़ के उठाया और कहा, भैया
चोट तो नहीं लगी, नहीं चोट तो लगी है वो, जैसे ही चलना नहीं हो रहा था बेचारे से। फिर भगवान शिव को, क्योंकि पूजन करता था, हम जिसकी पूजन करते हैं उसी की बात करते हैं। कभी भी जिस देवता को मानते हैं, हम पे कष्ट आता है ना, हम उसी का नाम जरूर लेते हैं। बड़ा कष्ट आता है तो अरे बाप रे, और कष्ट आता है तो माँ का नाम लेते हैं। और तीसरा रहता है देव। जब बड़ा बहुत भारी कष्ट आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, जिसको मानते हैं। बोले मैं तेरी रोज पूजन करता हूँ, मेरे बेटे को सांप ने खा लिया, आज ये सांड ने मुझे मार दिया। हे भगवान, सारी दुनिया का कष्ट मुझे ही दे रहा है, मैं तो तेरा पुजारी हूं। घर आ जाता है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। अब इसने खेत में गेहूं लगाए, इसके खेत में भगवान की कृपा से इतनी अच्छी फसल हुई, एक गांव में सबसे ज्यादा घना गेहूं, और ऐसा जो देखता था देखते रह जाता था, अरे क्या फसल है, भगवान शिव की कृपा। अब जैसे तैसे गेहूं पक जाता है, गेहूं को घर लाता, घर में लाए, खेत में जहां भी पहले ये थ्रेसर और ये नहीं हुआ करते थे, दाएं करते थे, बैल को चलाते थे उस पर, और फिर हाथ से उड़ा करके फसल को निकाला करते थे। इसने दिन भर कार्य किया, लेकिन गेहूं बहुत अच्छा था, तो दिन भर में काम खत्म नहीं हुआ। तो अपनी पत्नी से कहने लगा, आप ऐसा करो, आप चले जाओ, आज मैं यहीं सोऊंगा। जैसे ही रात होती है, इतना तेज पानी गिरा, जो इसका जो गेहूं रखा हुआ था, इतना तेज पानी गिरा, इसका सारा गेहूं बह गया। सारा गेहूं बह गया, बस सर पटकने लगा। हे भगवान, इतनी अच्छी फसल दी थी, मैं तो सोच रहा था कि इस फसल से मैं अपने घर को संवारूंगा, बच्चों को कुछ लूंगा, लेकिन बनी रे दुल्हनिया गौरा प्यारी, राती महल की रात दुलारी, प्यारी राती महल की रात दुलारी, बाजे ढोलक छोड़े मचाए, बाजे ढोलक छोड़े मचाए। हैं माता पार्वती के साथ रहने लगे, और यहाँ देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इस दुनिया में अहिल्या, द्रौपदी, सीता, जिनका नाम सुबह सुबह लेने से आपका सारा कार्य बनता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। अहिल्या द्रौपदी वर्धते। अहिल्या, इनका नाम सुबह ले लो 3 बार सो के उठ के, तो आपका सारा दिन में सारे काम बन जाए। द्रौपदी बनी रे दुल्हनिया गौरा प्यारी, राती महल की रात दुलारी, प्यारी राती महल की रात दुलारी, बाजे ढोलक छोड़े मचाए, बाजे ढोलक छोड़े मचाए। हैं माता पार्वती के साथ रहने लगे, और यहाँ देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं।
बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इस दुनिया में अहिल्या, द्रौपदी, सीता, जिनका नाम सुबह सुबह लेने से आपका सारा कार्य बनता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। अहिल्या, द्रौपदी, वर्धते। अहिल्या, इनका नाम सुबह ले लो 3 बार सो के उठ के, तो आपका सारा दिन में सारे काम बन जाए। द्रौपदी, सारी कष्टों का ठेका मेरे घर दिया है। बहुत रोया, बहुत रोया, घर आ गया। मंदिर जाता है जहां पूजन करता था, वहां जाकर के बैठा और सर पटकने लगा। इतनी बार सर पटका, खून निकलने लगा। भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहने लगा, भोलेनाथ, मैंने सोचा था कई बरसों के बाद मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है तो मैं सारा अपना कर्जा चुका लूंगा, लेकिन तुमको सिर्फ मेरा ही घर मिलता है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, मेरे बेटे को सांप ने काटा, मैं बाजार गया तो सांड ने मुझे मार दिया, और जब साल भर के बाद मेरे खेत में फसल आई तो आपने वो भी बहा दी। फिर बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हारे जो पुराने कर्म है, पानी को मैं नहीं रोक सकता, परंतु मैं तुम्हारी हर समय मदद की है। जब बच्चे को सांप ने काटा था, वो वैद्य में ही था जिसने तुमको जड़ी ला के दिया, तुम्हारे बच्चे को बचाया, क्योंकि तुम मेरी पूजन कर रहे थे। और जो बाजार में जो सांड था ना, वो आदमी जिसने तुमको उठा के खड़ा किया, मैं सिर्फ ही था। और तुम्हें पता है, ये जो गेहूं है, ये गेहूं में पानी क्यों बरसाया? तुम्हारे गांव के सारे लोग इस फसल को देखकर तुमसे बहुत घृणा कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, चुपके से ला करके इस पूरे गेहूं में जहर मिला दिया। यदि ये गेहूं तुम घर ले जाकर बच्चों को खिलाते तो तुम्हारा सारा परिवार खत्म हो जाता। रोने लगा, हे भगवान, मेरे को नहीं पता था कि आप किस रूप में आकर मदद करते हैं। करते तो जरूर है, इसलिए हमें पूजन हमें भी करना है, बच्चों को भी सिखाना। और भरोसा रखिए, ये भोले बाबा सबसे अलग है। बाकी को दुनिया की चीजें लगती है, इनको कुछ नहीं लगता। बस थोड़ा ले जाके चढ़ा दो एक लोटा, बेलपत्र मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। 3-4 महीने में परीक्षा में पास कर देते हैं। सबूत तो यही है, यही सबूत। ठीक है, भोले बाबा की एक हाजिरी लगा देते हैं। बोलियो उमापति महादेव की जय। हो भोलेनाथ, तुम बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, या कोई नहीं। गौरीनाथ से निराला, या कोई नहीं।
पार्वती के साथ रहने लगे और यहाँ देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इस दुनिया में अहिल्या, द्रौपदी, सीता जिनका नाम सुबह सुबह लेने से आपका सारा कार्य बनता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। अहिल्या द्रौपदी वर्धते। अहिल्या इनका नाम सुबह ले लो 3 बार सो के उठ के, तो आपका सारा दिन में सारे काम बन जाए। द्रौपदी ओम जय शिव ओंकारा स्वामी शिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोलेनाथ महादेव सच्ची
हरे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव